हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल XYZ विद श्वेतास लाइफ। आज मैं आप लोगों के लिए गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आई हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप एंड तक देखिएगा तो अभी आपको मालूम पड़ेगा कि मेरी गुलाब जामुन इतनी सॉफ्ट, मतलब जो कि मुंह में जाके घुल जाते हैं, किस तरह से बनाए हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप गुलाब जामुन प्रीमिक्स लिया है, जिसको मैं मिक्सिंग बाउल में डाल देती हूँ। मिक्सिंग बाउल में डालने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके प्रीमिक्स में कुछ गुठलियाँ हैं तो आप इसको इस तरह चम्मच से कर सकते हैं या फिर आप इसको छान भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप दूध लिया है और जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का है। इसमें मैं एक साथ दूध नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और हाथ की मदद से इस तरह से धीरे धीरे मिक्स कर लेती हूँ। आपको दिख रहा होगा डो स्टिकी है। डो आपको इसी तरह से लगाना है और आपको इसको बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, ना ही इसको रगड़ते हुए आपको गूंथना है। बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से दूध को डालते जाइए और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं आपको दूध की क्वांटिटी बताती हूँ। मैंने 1/4 कप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया था, वो दूध पूरा ही इसमें लग गया है। उसके बाद दोबारा फिर से मैंने 1/4 कप दूध लिया है। जो दूध मैंने दोबारा लिया था उसमें इतना ही दूध बच गया है, आपको दिख रहा होगा। हमको स्टिकी डो ही लगाना है। अब मैं इसको एक प्लेट से कवर करके रख देती हूँ। अब मैं चाशनी की तैयारी करती हूँ। जितनी देर में चाशनी बनती है उतनी ही देर में डो हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। दूध की क्वांटिटी आपकी प्रीमिक्स पर डिपेंड है। बस मैं बता देती हूँ, आपको इस तरह से डो को रखना है, स्टिकी रखना है, मतलब चिपचिपा। ये देखिए हाथ में लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने दूध का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें दूध की क्वांटिटी आधे कप के लगभग है। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने 1.5 कप शक्कर डाल दी है। मैंने शक्कर का मेजरमेंट इस कप से किया है, ये 1 कप और ये आधा कप। इस तरीके से मैंने 1.5 कप शक्कर का इस्तेमाल किया है। 1.5 कप शक्कर है, मतलब 1 कप और आधा कप, तो 1.5 कप ही हमको पानी लेना है। 1.5 कप शक्कर है तो 1.5 कप ही पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी डालने के बाद गैस स्टार्ट करते हैं और गैस की फ्लेम को हाई कर लेते हैं। फ्लेम मैंने इस टाइम हाई कर रखी है और एक उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। बीच बीच में चम्मच की मदद से इस तरह चलाते जाना है। शक्कर अच्छे से पानी में मिल गई है, उबाल आ गया है, आपको दिख रहा होगा। अब मैं फ्लेम को लो कर देती हूँ और बीच बीच में इस तरह से हिलाते जाएंगे। 6 से 7 मिनट में धीमी फ्लेम पर गुलाब जामुन की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर हमें किसी भी तार की चाशनी नहीं चाहिए, हमको केवल इस तरह की चाशनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने चाशनी लगाई है। बस आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे उंगली पर तेल की लेयर है, या आप ऐसा समझिए हमको शहद की तरह चिपचिपी चाशनी चाहिए। ये देखिए, अगर आपको चाशनी समझ में नहीं आती है तो आप घड़ी में देखकर चाशनी बना सकते हैं। पहले हाई फ्लेम पर ये उबाल आने दीजिए। फिर उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को धीमी कर दीजिए और 6 से 7 मिनट तक धीमी फ्लेम पर ही रहने दीजिए। 6 से 7 मिनट बाद आपकी गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैं इसमें 2-3 बूंद नींबू के रस की डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। नींबू के रस की बूंदें मैंने इसलिए डाली है, इससे शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होगी, मतलब कि चाशनी में शक्कर जमेगी नहीं। और 2 से 3 हरी इलायची का पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैं इसको एक प्लेट से ढक कर रख देती हूँ, क्योंकि जब हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे तो हमको गुलाब जामुन डालने के लिए हल्की गुनगुनी चाशनी ही चाहिए। जितनी देर में हमारी चाशनी बनकर तैयार होती है उतनी ही देर में डो अच्छे से सेट हो जाता है। चलिए अब प्लेट हटाकर चेक करते हैं।
डो हमारा अब इतना स्टिकी नहीं है, आपको दिख रहा होगा जितना कि पहले था, काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं हाथों में हल्का सा तेल लगा लेती हूँ। ये देखिए, तेल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डो को इस तरह से कर लेते हैं, एक पेड़ा जैसा बना लेते हैं। सभी डो को इकट्ठा एक साथ में कर लेते हैं, जितना भी ये साइड में लगा हुआ है। देखिए डो कितने अच्छे से सेट हो गया है। बस आपको स्टिकी डो ही लगाना है और बहुत ज़्यादा इसको मसलना नहीं है, केवल इतना ही करना है। आप देखिए डो कितने अच्छे से सेट हो गया है। आपको कुछ सावधानियां रखनी है। डो को बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, केवल इसके पाउडर को एक साथ मिक्स हो जाए, बस इतना ही करना है। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। गुलाब जामुन आप छोटे या बड़े जिस साइज के भी खाना चाहें उसी साइज की लोइयों को तोड़ लीजिएगा। एक पार्ट का मैंने रोल बना लिया है और दूसरा जो डो है उसको ढक कर रख देते हैं। और इस डो की मीन्स इस रोल की लोइयां बना लेते हैं। आपको गुलाब जामुन जिस तरह के भी खाना पसंद करते हो, छोटे या बड़े, उसी टाइप की आप लोइयां तोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक लोई ले ली है और इसको मैं अब इस तरह से गोल गोल करूँगी। ये देखिए इस तरह से आप देखिए, इस तरह से मैं सभी गुलाब जामुन को तैयार कर लेती हूँ। आपको दिख रहा होगा इसमें किसी भी तरह का क्रैक नहीं आया है। अगर आपके गुलाब जामुन में क्रैक आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका डो अच्छे से बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो आप डो में थोड़ा सा दूध या पानी डालकर सॉफ्ट कर लीजिए। इसी तरह से मैं सभी गुलाब जामुन को तैयार कर लूँगी। आप उतने ही गुलाब जामुन एक बार में तैयार करिएगा जितने कि आप कढ़ाई में एक बार में तलें। तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसके लिए तेल हमको हल्का गरम ही चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डो लेती हूँ, गुलाब जामुन का डालती हूँ और चेक करती हूँ। बबल्स आने लगे हैं, आप देखिए तुरंत ऊपर आ गया है। इसका मतलब ये है कि तेल हमारा परफेक्ट है गुलाब जामुन तलने के लिए। इसी तरह से हमको तेल चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा गर्म तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए आप एक एक करके गुलाब जामुन को डालती हूँ। इस तरह से गुलाब जामुन को डाल देती हूँ। गुलाब जामुन उतने ही डालने हैं जितने कि एक बार में बर्तन में अच्छे से आ जाए। फ्लेम लो ही करनी है आपको। हमको चम्मच से इस तरह से करना है जिससे कि गुलाब जामुन सभी तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे। फ्लेम लो ही रखनी है, हाई फ्लेम मत करिएगा। हाई फ्लेम करने से क्या होगा, ऊपर से तो आपको कलर अच्छा दिखेगा पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। बस आप चम्मच की मदद से चारों तरफ से ऐसे करते जाइए जिससे कि गुलाब जामुन अच्छे से हमारे सिक जाएंगे। अब इसको इस तरह से पलट लेते हैं क्योंकि गुलाब जामुन हमारे अच्छे से सिक गए हैं। अब जहाँ कहीं भी हल्के फुल्के बाकी होंगे सिकने के लिए वो इस तरह से सिक जाएंगे। फ्लेम इस टाइम मैंने लो ही कर रखी है। पूरी प्रोसेस में हमको गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, इससे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे सिक जाएंगे। आपको कलर दिख रहा होगा कितना बढ़िया कलर आ गया है। 1 से 2 मिनट में गुलाब जामुन हमारे अच्छे से सिक कर तैयार हो जाते हैं। गुलाब जामुन हमारे अच्छे से सिक गए हैं, कलर आपको दिख रहा होगा, ये सभी तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक गए हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी। आपको गुलाब जामुन तलें और फटाफट हल्की गुनगुनी चाशनी में इसको डाल देना है। ये गुलाब जामुन निकालकर मैं हल्की गुनगुनी चाशनी में डाल दूंगी और बाकी बचे हुए भी सेम इसी प्रोसेस से सेक लूंगी। चाशनी हमारी हल्की गुनगुनी सी है। अब मैं इसमें एक एक करके गुलाब जामुन को डाल देती हूँ, ये देखिए, और ढक देती हूँ। अब मैंने इसको एक प्लेट से ढक दिया है और दूसरे बैच में जब मैं गुलाब जामुन को तलूंगी तो बाकी गुलाब जामुन भी इसी तरह से गुनगुनी चाशनी में डाल दूंगी। दूसरी बैच के हमारे गुलाब जामुन जब तक तल रहे हैं तब तक मैं ये गुलाब जामुन को चेक कर लेती हूँ जो कि फर्स्ट बैच के हैं। प्लेट हटाती हूँ, चेक करती हूँ, अरे वाह
गुलाब जामुन हमारे कितने बढ़िया हो गए हैं, कितने अच्छे से फूल गए हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है, जिस बर्तन में आप चाशनी बनाए वो थोड़ा फैला हुआ होना चाहिए, जिससे कि हमारे गुलाब जामुन अच्छे से उसमें सेट हो जाए। दूसरे बैच के गुलाब जामुन को भी मैं इसी चाशनी में डाल देती हूँ। चम्मच ली है मैंने, हल्का सा बिल्कुल हल्के हाथों से इन सभी को इस तरह से मिक्स कर देना है और मैं अब ढक कर रख देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको 1 से 1.5 घंटे बाद भी खा सकते हैं, नहीं तो 15 से 20 मिनट में गुलाब जामुन खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तलते समय बस ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम को लो रखनी है। ये आपके बर्तन और फ्लेम पर डिपेंड है कि आपको कितने मिनट लगते हैं। आपको 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं और थोड़ा टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है। गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ मैं आपको गुलाब जामुन से रिलेटेड टिप्स दे रही हूँ। सबसे पहली बात यह है, जिस बर्तन में आप चाशनी बनाएं वो गहरा होना चाहिए, क्योंकि रसगुल्ले चाशनी में डालने के बाद फूलते हैं। अगर आप थोड़े कम बड़े बर्तन में रसगुल्ले को रखोगे तो आपके रसगुल्ले अच्छे से फूल नहीं पाएंगे और उसमें चाशनी अच्छे से भर नहीं पाएगी। इसलिए आप इस टिप्स को फॉलो ज़रूर करिएगा। श्रुति के चैनल में जो दिखता है वो बनता है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस।